जय श्री कृष्णा। आज हम बात करेंगे वृषभ लग्न की कुंडली में सूर्य यदि नवम भाव में बैठ जाते हैं तो किस प्रकार का प्रभाव डालते हैं। इससे पहले हम प्रथम भाव से लेकर अष्टम भाव तक सूर्य के प्रभाव के बारे में बात कर चुके हैं। नवम भाव हमारा भाग्य स्थान है। यहाँ से हम स्पिरिचुअलिटी को देखते हैं, धार्मिक चीजों को देखते हैं। नवम भाव से पिता को देखा जाता है, नवम भाव से गुरु को देखा जाता है, नवम भाव से जो है हायर स्टडी को भी देखा जाता है। और यहाँ से हम जो है लंबी यात्राओं को देखते हैं, धार्मिक स्थलों को देखते हैं और हमारे घर के बुजुर्गों को भी जो है यहीं से ही देखा जाता है। अब सूर्य क्या है? सूर्य हमारी आत्मा है, हमारा स्वाभिमान है, हमारे अंदर का अहंकार है। सूर्य ग्रहों का राजा है और सूर्य से जो है हम रॉयलिटी को देखते हैं। सूर्य हमारे शरीर में हृदय का कारक है, हड्डियों का कारक है और हमारे आंखों का भी कारक है। नवम भाव में मकर राशि है और मकर राशि के स्वामी शनि देव हैं। अब शनि जो है सूर्य को अपना शत्रु मानता है, हालांकि सूर्य का शनि के साथ कोई बैर नहीं है। अब सूर्य के भाग्य स्थान पर बैठने से जो है यहाँ के फलों में सूर्य वृद्धि तो करेगा, लेकिन सूर्य जो है यहाँ पे बहुत ज्यादा कंफर्ट नहीं है, क्योंकि इस भाव का स्वामी शनि सूर्य को मित्र नहीं मानता। तो ऐसे में जो है इस भाव में थोड़ी सी तनाव की स्थिति तो बनेगी, लेकिन फलों की वृद्धि में कोई कमी नहीं आएगी, क्योंकि इस भाव का जो कारक ग्रह है वो गुरु बृहस्पति है और गुरु बृहस्पति जो है सूर्य के मित्र हैं। अब सूर्य यहाँ पर आया है चौथे भाव का स्वामी होकर। चौथे भाव से हम भूमि, भवन, मकान को देखते हैं। हमारे जो लग्जरी चीजें हैं, गाड़ी हो गया, जमीन जायदाद हो गई, ये सब चीजें हम देखते हैं। और चौथे भाव से जो है व्यक्ति के माता को भी देखा जाता है, व्यक्ति के भावनाओं को भी देखा जाता है, क्योंकि चौथे भाव का कारक ग्रह जो है चंद्रमा है और चंद्रमा हमारे मन का कारक है, हमारी भावनाओं का कारक है। और चौथा भाव जो है व्यक्ति का सुख भाव कहलाता है। यहाँ से व्यक्ति के जीवन की हर प्रकार के सुखों को देखा जाता है। अब यहाँ पर जो है व्यक्ति के माता को और पिता को भी जो है थोड़ा स्वास्थ्य में प्रॉब्लम हो सकता है। और ऐसे व्यक्ति की माता जो है बहुत ज्यादा स्पिरिचुअल होती है, क्योंकि नवम भाव से जो है हम स्पिरिचुअलिटी को देखते हैं। लेकिन ऐसे व्यक्ति की जो है पिता के साथ अंडरस्टैंडिंग अच्छी नहीं रहती। पिता को जो है ऐसा व्यक्ति बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट नहीं दे पाता है। पिता के साथ ऐसे व्यक्ति के झगड़े चलते रहते हैं। और मकान प्रॉपर्टी के लिए जो है यहाँ पर हमें मंगल की प्लेसमेंट भी देखना पड़ेगा, क्योंकि मंगल जो है भूमि के कारक है। तो कुंडली में यदि मंगल की प्लेसमेंट अच्छी है, जैसे मंगल की प्लेसमेंट अगर दूसरे, चौथे, सप्तम भाव में या नवम भाव में हो जाता है सूर्य के साथ। नवम भाव में जो है मकर राशि है और मकर राशि में जो है मंगल उच्च के हो जाते हैं, तो यह स्थिति जो है मंगल की बहुत ही अच्छी मानी जाएगी। ऐसे व्यक्ति के पास जो है कई प्रॉपर्टियां होती हैं, 3-4 मकान हो सकते हैं। ऐसे व्यक्ति के पास जमीन जायदाद भी खूब होता है। लेकिन नवम भाव में जो राशि है, राशि का स्वामी यहाँ पर शनि देव है और शनि देव जो है सभी ग्रहों में से सबसे ज्यादा स्लो चलने वाला प्लैनेट है। तो शनि जो है यहाँ पर व्यक्ति को इन सब चीजों को प्राप्त करने के लिए, प्रॉपर्टी को बहुत ज्यादा डिले करवाएगा। और सूर्य यहाँ पर राजा है और राजा जो है हुक्म देता है, दूसरों से काम करवाता है, लेकिन यहाँ पर ऐसा हो नहीं पाएगा। शनि जो है इस व्यक्ति को बहुत ज्यादा मेहनत करवाएगा, बहुत संघर्ष करवाएगा और कुछ जो है परेशानियां भी क्रिएट करेगा शनि यहाँ पर, क्योंकि शनि जो है सूर्य को अपना शत्रु मानता है। तो इस व्यक्ति को जो है बहुत आसानी से चौथे भाव की चीजों का सुख नहीं मिलने वाला है। बहुत संघर्ष और बहुत ज्यादा मेहनत करने के बाद ही जो है ये व्यक्ति अपने लिए प्रॉपर्टी बना पाएगा। लेकिन यहाँ पर हमें जो है शनि का भी प्लेसमेंट देखना पड़ेगा। कुंडली में शनि का प्लेसमेंट भी अच्छा होना चाहिए, क्योंकि सूर्य जो है चौथे भाव का स्वामी है और शनि की राशि पर ही बैठा हुआ है। तो कुंडली में जो है शनि का प्लेसमेंट अच्छा होने से भले ही संघर्षों के बाद मिले, लेकिन प्रॉपर्टी का लाभ व्यक्ति को मिल पाएगा।
और शनि यदि कहीं नीच के अवस्था में पड़ा हुआ है 12वें भाव में, जैसे कि मेष राशि है, शनि यदि मेष राशि में पड़ा हुआ है तो यहाँ पर शनि नीच का हो जाएगा। ऐसे में जो है शनि और भी ज्यादा परेशानियां क्रिएट करेगा और ज्यादा व्यक्ति से संघर्ष करवाएगा और सभी चीजों को जो है बहुत ज्यादा स्लो करवा देगा शनि। तो व्यक्ति को जो है बहुत लंबे समय तक संघर्षों का सामना करना पड़ेगा। सूर्य नवम भाव में बैठकर व्यक्ति को आत्मविश्वास से भर देता है। ऐसा व्यक्ति जो है देर से ही सही लेकिन अपने लक्ष्य को हासिल जरूर करता है। ऐसा व्यक्ति जो है सरकार से जुड़कर कार्य कर सकता है या फिर सरकारी नौकरी भी कर सकता है। सामाजिक कार्यों में भी जो है ऐसा व्यक्ति बढ़ चढ़कर भाग लेता है। और सूर्य जो है व्यक्ति को अपने व्यापार के लिए या हायर स्टडी के लिए विदेश में भी ले जा सकता है, क्योंकि नवम भाव से जो है हम लंबी लंबी यात्राओं को भी देखते हैं। और सूर्य जो है नवम भाव में 3 नक्षत्रों में हो सकता है, उत्तराषाढ़ा, श्रवण और धनिष्ठा। उत्तराषाढ़ा नक्षत्र जो है सूर्य देव का ही नक्षत्र है और सूर्य देव यदि अपने ही नक्षत्र में बैठे हुए हैं तो ऐसा व्यक्ति जो है आत्मविश्वास से भरा होगा, निर्णय लेने में सक्षम होगा और उत्साह और जोश से भरा होगा। ऐसे व्यक्ति को जो है अपने व्यापार में सरकारी सहयोग मिलता है और ऐसा व्यक्ति जो है कई प्रॉपर्टी का मालिक होता है और ऐसा व्यक्ति जो है विदेश में भी जाकर सेटल हो सकता है। और दूसरा नक्षत्र यहाँ पर श्रवण है। श्रवण नक्षत्र के स्वामी जो है चंद्रमा है। तो कुंडली में यदि चंद्रमा की प्लेसमेंट अच्छी है, जैसे कि चंद्रमा यदि लगन भाव में ही बैठ जाते हैं वृषभ राशि में, तो यहाँ पर चंद्रमा उच्च के हो जाएंगे। और चंद्रमा भी जो है धन के कारक है, चंद्रमा मन के भी कारक है और चंद्रमा जो है चौथे भाव का भी कारक ग्रह है। और चौथा भाव हमारा सुख भाव है, यहाँ से हम भूमि, भवन, वाहन को देखते हैं। तो ऐसे में जो है व्यक्ति के पास धन संपत्ति तो होगा ही और व्यक्ति जो है मन से भी बहुत प्रसन्न होगा। तो चंद्रमा यदि पक्ष वाली है कुंडली में तो और भी अच्छा है, लेकिन चंद्रमा यदि कहीं अपनी नीच की अवस्था में पड़ा है या छठे, 8वें, 12वें भाव में है तो ऐसे में जो है व्यक्ति तनाव में जा सकता है, डिप्रेशन में जा सकता है और व्यक्ति को जो है लिक्विड धन की हानि भी हो सकती है। और तीसरा नक्षत्र यहाँ पर धनिष्ठा है। धनिष्ठा नक्षत्र के स्वामी मंगल देव है और मंगल देव जो है सूर्य के मित्र भी है और मंगल देव भूमि के भी कारक है। तो सूर्य यदि मंगल के नक्षत्र में है तो ऐसे में जो है व्यक्ति के पास जमीन जायदाद बहुत होते हैं, कई मकाने होते हैं ऐसे व्यक्ति के पास। और ऐसा व्यक्ति जो है रियल एस्टेट का अगर कार्य करता है तो वहां से भी जो है व्यक्ति बहुत ज्यादा पैसा कमा सकता है। तो यहाँ पर जो है तीनों नक्षत्र ही सूर्य के लिए बहुत ही अच्छा है। पहला नक्षत्र तो सूर्य देव का खुद का ही नक्षत्र है और बाकी दोनों नक्षत्र जो है सूर्य के मित्र के ही नक्षत्र है। एक चंद्रमा का नक्षत्र है और दूसरा जो है मंगल देव का नक्षत्र है। तो यहाँ पर सूर्य देव तीनों में से किसी भी नक्षत्र में होंगे तो रिजल्ट जो है अच्छा ही देखने को मिलेगा, लेकिन सफलता पाने में जो है थोड़ा संघर्ष और थोड़ा सा जो है समय ज्यादा लग सकता है। और आइए अब हम सूर्य के दृष्टि को भी देख लेते हैं। हम जानते हैं कि सूर्य के पास एक ही दृष्टि होती है, सप्तम दृष्टि, और नवम भाव से सूर्य की सप्तम दृष्टि पड़ रही है तृतीय भाव में। तृतीय भाव पराक्रम का भाव है, संघर्ष का भाव है। यहाँ से हम कम्युनिकेशन स्किल्स को देखते हैं, छोटी छोटी यात्राओं को देखते हैं और अपने छोटे बहन भाइयों को भी देखते हैं। यहाँ से हम नेटवर्किंग को देखते हैं, मल्टीमीडिया को देखते हैं। तो ऐसे व्यक्ति को जो है सफलता हासिल करने के लिए पराक्रम, संघर्ष तो करना ही पड़ेगा। व्यक्ति जो है छोटी छोटी यात्राएं या लंबी यात्राएं भी कर सकता है अपनी आय के साधन को बढ़ाने के लिए। व्यक्ति जो है अपने कम्युनिकेशन स्किल्स के जरिए भी जो है इनकम कर सकता है और ऐसा व्यक्ति जो है पत्रकारिता में भी जा सकता है। तो व्यक्ति के जीवन में जो है इस तरह के संघर्ष, छोटी मोटी यात्राएं, ये सब तो लगा ही रहेगा, लेकिन हाँ व्यक्ति सफलता को हासिल जरूर करेगा, लेकिन समय इसमें थोड़ा ज्यादा लग सकता है, क्योंकि नवम भाव में जो राशि है उसका स्वामी जो है शनि है और शनि जो है शनै शनै चलता है। और शनि जो है अपने नेचर के अनुसार व्यक्ति से मेहनत कराएगा, परिश्रम कराएगा, व्यक्ति से संघर्ष कराएगा, तब कहीं जाकर जो है शनि व्यक्ति को सफलता दिलाएगा।
तो हमें जो है यहाँ पर नक्षत्रों के साथ-साथ शनि का प्लेसमेंट भी देखना है कि कुंडली में जो है सूर्य जिस नक्षत्र में बैठा हुआ है उस नक्षत्र के स्वामी का प्लेसमेंट अच्छा होना चाहिए और साथ में जो है कुंडली में शनि का भी प्लेसमेंट अच्छा होना चाहिए। और सूर्य यदि यहाँ पर नवम भाव में किसी क्रूर ग्रह के प्रभाव में आकर आपके जीवन में बुरे प्रभाव डाल रहा है, तो आप जो है सूर्य के उपाय कर सकते हैं। सूर्य की चीज़ों का दान कर सकते हैं, गुड़ हो गया, लाल कपड़ा हो गया या केसरिया कलर का कपड़ा हो गया या तांबे का कोई बर्तन हो गया। इनमें से कोई भी चीज़ आपको जो सही लगे आप रविवार के दिन किसी मंदिर में या किसी ब्राह्मण को दान में दे सकते हैं। प्रतिदिन प्रातः काल में सूर्य को जल अर्पित कर सकते हैं, उसमें थोड़ा-सा गुड़ मिला के। डेली एक माला सूर्य के मंत्रों का जाप कर सकते हैं। ओम घृणी सूर्याय नमः। और तांबे का बना हुआ सूर्य यंत्र आप अपने घर के पूर्व दिशा में जो दीवार है वहां पर स्थापित कर सकते हैं। इनमें से आप कोई एक उपाय भी कर सकते हैं जो आपको ठीक लगे और आसान लगे। तो इन उपायों को करके जो है आप सूर्य के बुरे प्रभावों को कम कर सकते हैं।